गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है आज के वीडियो में। और अभी का जो वीडियो है वो इस पाठ का अंत है, अर्थात इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं पाठ 3 कविता के आ से स्पष्ट प्रश्नोत्तर को। तो बच्चों आपका जो पहला प्रश्न है आ से स्पष्ट का वो है, आत्माहुति के मणिमाणिक से मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। तो आइए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार जब प्रश्न होता है तो हम पहले इसका परिचय देते हैं कि किस पाठ से है, इसके कवि कौन हैं। तो थोड़ा सा परिचय देते हुए इसका जो भावार्थ हम लिखे हैं वो है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई है। कविता का शीर्षक युगावतार गांधी है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सोहनलाल द्विवेदी गांधी जी के विषय में यह बताते हैं कि गांधी जी देश के वीरों के साथ अपनी सबसे बहुमूल्य रत्न अर्थात आत्माहुति भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अर्पित करने के लिए तैयार थे। ये लीजिए बच्चों, मैं क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों आपका दूसरा जो है प्रश्न वो है, पिसती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभयदान। बच्चों इसका उत्तर है, भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई है। कविता का शीर्षक युगावतार गांधी है। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताते हैं कि जो देशवासी सालों से इन अंग्रेजों के अत्याचार को सह रहे थे, दर्द से कराह रहे थे, गांधी जी ने उनमें नया जोश भर दिया। गांधी जी उनके हर डर को खत्म कर उन्हें स्वतंत्र होने का वरदान दिए थे। तो बच्चों ये लीजिए, मैं क्लियर कर दे रही हूँ एक बार। अब इसका जो तीसरा और अंतिम प्रश्न है वो है, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा युग धर्म तना। तो बच्चों आइए इसका भावार्थ जान ले। उक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से वर्णित है, जो युगा अवतार गांधी कविता से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि गांधी जी के बनाए गए नियमों और सत्य अहिंसा का पालन करते हुए भारतवासी देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। तो बच्चों इस प्रकार आज से स्पष्ट आपका समाप्त होता है, लेकिन अभी ये वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। हम आते हैं आपके जो पाठ है पाठ 3, उसमें भाषा बोध में क्या दिया हुआ उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों इसको आपको कॉपी में नहीं करनी है, किताब में ही इसको आपको फिल करना है। ये देखिए आपका जो भाषा बोध का पहला प्रश्न है, क का निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वैसे तो मैं जब स्कूल खुलेगी तो डीपली मैं इसके रूल को समझाऊंगी कि किस प्रकार वर्ण विच्छेद किया जाता है, तत्काल आप इसको समझ लें, क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह अगर हो तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको भी साथ में करवा रही हूँ। तो पहला देखिए आपका बना हुआ है, दूसरा है स्वतंत्र। तो स्वतंत्र का जो वर्ण विच्छेद होगा वो होगा दंत स हलंत, व हलंत, अ जोर त, जोर अंग, जोर त हलंत, जोर र हलंत और जोर अ। उसके बाद तीसरा नंबर जो है आपका वो गृह है,
ग हलंत जोड़ री जोड़ ह हलंत और जोड़ अ। उसके बाद अंतिम जो है वो है शस्त्र। तालव्य श हलंत जोड़ अ जोड़ दंत स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत और जोड़ अ। उसके बाद जो है आपका ख, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो बच्चों आप इस बात की जानकारी रखिए कि सारे शब्द के न ही तो उपसर्ग होते हैं और न ही तो प्रत्यय होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, प्रहार में प्र उपसर्ग हो गया, अभय में अ उपसर्ग हो गया, कुंठित, संचित और दिग्विजय में कोई उपसर्ग नहीं होगा, प्रत्यय होगा। इसमें इसका प्रत्यय प्रहार और अभय का प्रत्यय नहीं होगा। कुंठित इसका जब उच्चारण करते हैं तो अंत में क्या आता है, इत। इस प्रकार इसका प्रत्यय क्या होगा, इत। संचित भी उसी प्रकार है, इत प्रत्यय। दिग्विजयी में आप देख रहे हैं कि अंत में दीर्घीकार की मात्रा आ रही है तो यहाँ दीर्घी हो जाएगा। और मूल शब्द में हार, भय, कुंठा, संचय और दिग्विजय, इस प्रकार ये आपका उपसर्ग प्रत्यय भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर ग है, वहाँ उसको आपको पढ़ना है। घ को देख लीजिए फटाफट। इसमें निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करना है। ये क्या है, द्वंद्व समास है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वो क्या होता है, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में और, या, एवं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसको आप बना लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका जो चौथा पाठ है, एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उसके पूर्व आपको क्या करना है ये आपको अच्छी तरह से पता है, आपको शब्दार्थ याद कर लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद।